एक लड़का जो फौज में काम किया करता था, अचानक से एक दिन वह शहीद हो जाता है। उसके बाद जो फौजी होते हैं उसकी मां को मेडल देकर सम्मानित करना चाहते हैं और उसे बताना चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है। इसके लिए उसकी मां को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है, यह उसका मेडल है, आप इसे रख लीजिए। लेकिन मां उस मेडल को लेने से मना कर देती है और कहती है कि मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मेरा बेटा शहीद हो चुका है, वह जिंदा है और वह जरूर से वापस आएगा। ऐसा कहकर मां ने उस मेडल को लेने से मना कर दिया था और वहां से वापस लौट जाती है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। क्या हुआ था इस कहानी में, इससे आगे पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, एक परिवार के अंदर माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं और उनका एक लड़का फौज में लगा हुआ है। जो लड़का फौज में लगा हुआ है उसका नाम है राकेश, जो कि काफ़ी दिनों से आर्मी में काम कर रहा है। तभी एक दिन अचानक से जब वे आराम कर रहे थे अपने कैंप पर, तो उन्हें खबर मिलती है कि एक जगह अटैक हो गया है और उन्हें यहाँ से बाय हेलीकॉप्टर जाना पड़ेगा। इसके बाद राकेश के साथ 4 फौजी और उस हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और वहां से उड़ान भरकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना था, जहां पर हमले की खबर आई हुई थी। जहां पर हमला हुआ था वहां पर और भी आर्मी आ जाती है और आने के बाद उस हमले की सिचुएशन को काबू में कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही देखा जाता है कि राकेश जिस हेलीकॉप्टर से आया था वह हेलीकॉप्टर रास्ते में किसी कारण से क्रैश हो गया है और उसके अंदर जितने भी फौजी थे वह जिंदा नहीं बच पाए हैं। उसके बाद आर्मी के द्वारा उस जगह को ढूंढा जाता है। लगभग 4-5 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उन लोगों का पता लगाया जाता है और उनकी डेड बॉडीज को रिकवर किया जाता है। वह हेलीकॉप्टर क्रैश इतना खतरनाक था कि उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं थी, तो इसी वजह से सरकार मान लेती है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर जितने भी जवान थे वह सारे के सारे शहीद हो गए हैं। अब इनके घर वालों को बता देना चाहिए कि वह सभी लोग शहीद हो गए हैं। इसके बाद सरकार सभी जवानों के घर पर उनकी डेड बॉडीज को भिजवा देती है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर क्रैश में राकेश की डेड बॉडी उन्हें नहीं मिली थी, वह उसको भी शहीद घोषित कर देते हैं और उसके घर पर इस बात की खबर भिजवा देते हैं। ये बात जैसे ही राकेश की मां को पता चलती है तो उसका दिल इस बात को नहीं मानता है कि उसका बेटा शहीद हो चुका है और अब वह इस दुनिया में नहीं है। वह बार बार अपने घर वालों से और उनके पास जिन्होंने ये खबर पहुंचाई थी उनसे एक ही बात कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं हो। अगर ऐसा होता तो मुझे पहले ही पता चल जाता। सभी लोग समझने लगते हैं कि मां की ममता बड़ी ही बाबरी होती है। जब बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है तो उसके बाद देखो किस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन मां को पूरा यकीन था कि उसका बेटा अब भी जिंदा है और वह एक ना एक दिन वापस जरूर लौटेगा। उसके कुछ दिनों बाद सभी शहीदों के घर वालों को मेडल से सम्मानित किया जाना था और उसी के लिए एक फंक्शन का आयोजन किया जाता है। उस फंक्शन के अंदर उन 4 जवानों के घर वाले भी थे और साथ में राकेश के घर वाले और उसकी मां भी वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद सरकार की तरफ से सभी के घर वालों को मेडल देकर सम्मानित किया जाता है और इसी तरह से जब नंबर आता है राकेश की मां का तो वह मेडल लेने से मना कर देती है। इस बात को देखकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वह बड़े ही हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आप मेडल क्यों नहीं लेना चाहती। तो वह कहती है कि किस तरह से मैं मेडल ले लूं जब मेरा बेटा अभी तक जिंदा है। मेरा बेटा अभी तक मरा नहीं है, अगर मर गया होता तो उसकी भी डेड बॉडी आप इनकी तरह मेरे पास पहुंचा चुके होते। अगर ऐसी बात है तो मेरे बेटे की डेड बॉडी को ढूंढ कर ला दीजिए, इसके बाद मैं मेडल आराम से ले लूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर राकेश की मां वहां से अपने परिवार को लेकर वापस चली गई थी। इसके बाद वह लोग जो यहाँ पर मेडल देने के लिए आए थे उन लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं एक माँ बेटे का प्यार देखकर, और वह सोचते हैं कि चाहे जो भी हो जाए राकेश की डेड बॉडी को ढूंढ कर रहेंगे और उसके लिए सर्च अभियान चलाना पड़ेगा। तो फिर वह लोग 3 महीने तक राकेश को सर्च करते हैं, लेकिन राकेश का वहां पर कोई भी अता पता नहीं मिलता है। थक हार कर वह लोग एक बार फिर से राकेश के घर पर खबर भिजवाएं और उनसे अपने बेटे का मेडल लेने के लिए कहते हैं। लेकिन जो राकेश की मां होती है वह जिद पर अड़ी हुई थी और कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा जिंदा है और मुझे पता है वह एक ना एक दिन जरूर लौटेगा और इस मेडल को हम आपसे नहीं ले सकते। सरकार भी इस बात से बड़ी
परेशान होती है, लेकिन जब माँ ने ही अपने बेटे का मेडल लेने से मना कर दिया है तो सरकार भला इसमें क्या कर सकती है। उसका परिवार उसको बार बार समझाया करता और कहा करता कि लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं, अगर वह जिंदा होता तो कहीं ना कहीं से वापस आ जाता। ऐसी बात नहीं है, वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। लेकिन माँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इस बात को लगभग 25 साल बीत गए थे। 25 साल तक माँ को यकीन नहीं आता है कि उसका बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, और वह अभी तक भी इसी बात में है कि उसका बेटा किसी ना किसी दिन वापस आएगा और उससे बात करेगा। वह अपने बेटे की राह देखती रहती है और तभी अचानक से एक ऐसा चमत्कार होता है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। गांव के सभी लोग उस माँ को पागल समझने लगे थे कि वह अपने उस बेटे की राह देख रही है जो फौज के अंदर शहीद हो गया है। लेकिन एक दिन राकेश, जिसकी वेशभूषा काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी, लंबे लंबे दाढ़ी मूंछ हो गए थे, लंबे लंबे बाल थे और बड़े ही बेहतर तरीके से वह रहा करता था। वह घूमते घूमते अपने गांव वाले घर के बाहर आ गया था और वहां से अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगता है। जैसे ही उसकी माँ अपने बेटे की आवाज़ को सुनती है तो एकदम से भागी दौड़ी बाहर आती है, लेकिन बाहर जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसके चेहरे को देखकर एकदम से वह रुक जाती है। लेकिन तभी जो राकेश था वह एकदम से आकर अपनी माँ के गले से लिपट जाता है और कहता है कि माँ, मैं तेरा राकेश, आज मैं वापस आ गया हूँ। इस बात को सुनकर माँ की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। गांव वाले इस बात को देखकर बड़े ही हैरान होते हैं कि राकेश यहाँ पर कैसे आ गया है। उसी दौरान गांव के अंदर एक और लड़का का था जो उसी के साथ काम किया करता था, लेकिन फिलहाल वह छुट्टी पर आ चुका था। वह फौरन से फौज को इन्फॉर्म कर देता है और बता देता है कि हमारे गांव का जो लड़का जिसे आप शहीद मान रहे थे वह वापस आ चुका है। जैसे ही फौज को ये खबर मिलती है तो वह लोग वहां से भागे दौड़े आते हैं और सीधा राकेश को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। वह अपने घर वालों से ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाता है, केवल मेल मिलाप हुआ था और उससे पहले फौज ने कर उसको अपनी कस्टडी में ले लिया था। राकेश को वे ले जाते हैं और अच्छी तरह से इंटेरोगेटर हैं वह लोग राकेश से उसके बारे में पूछने लगते हैं कि तुम सच में ही राकेश हो तो ये बताओ कि पिछले इतने दिनों से तुम कहाँ थे। तो उसके बाद जो राकेश होता है अपनी पूरी कहानी फौज के उन अफसरों को बताने लगता है जो अभी तक उसे शहीद समझ रहे थे। वह बताता है कि जिस दौरान वह हमला हुआ था उस दौरान हम 5 लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले थे, लेकिन जैसे ही हम अपने टारगेट से 2 किलोमीटर दूर पहुंचे तो उसी समय बहुत तेज हवा चलने लगी और तेज हवा के कारण हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लगा। हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने के कारण सभी को पता चल गया था कि कुछ देर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है, और इसी वजह से मैं काफ़ी ऊंचाई से उस हेलीकॉप्टर से जंगल के अंदर कूद गया था। गिरने के कारण मेरे सर में चोट लगती है और मैं बेहोश हो गया था, और जब उसके बाद मुझे होश आता है तो कुछ कबीले के लोग मुझे अपने पास ले गए थे और वहां पर उन्होंने मेरी मरहम पट्टी कर रखी थी। लेकिन वहां पर मुझे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं आती है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और ये लोग कौन हैं और ये क्या बातें कर रहे हैं। मुझे किसी भी बात के बारे में कोई पता नहीं होता, ना ही मुझे पढ़ना लिखना आता है और ना ही अच्छी तरह से बोलना आता है। उसके बाद वह लोग मेरा इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद अपने साथ मुझे रखने लगते हैं। उनके साथ रहते हुए वह कई बार मुझे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में पूछते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था उस समय पे। जो कुछ भी वह कह रहे थे वह मेरे लिए एक अजनबी चीज़ थी। धीरे धीरे मैं उनके साथ 25 साल तक रहता हूं और 25 साल तक उनके साथ मिलकर शिकार करता हूं और उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत करता हूं। लेकिन जैसे ही 25 साल कंप्लीट होते हैं तो अचानक से एक दिन शिकार के दौरान मेरे सर में उसी जगह पर चोट लगती है जहां पर हेलीकॉप्टर से कूदने के टाइम पर चोट लगी थी, और उसी दौरान मुझे सारा कुछ याद आ जाता है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं। मैं उन लोगों को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था और उनकी भाषा भी मुझसे आया करती थी। मैंने जब उनको बताया कि मैं इस तरह से हेलीकॉप्टर से कूद गया था और मैं इंडियन आर्मी का जवान हूं, तो उन लोगों को इस बात को सुनकर बड़ी ही खुशी होती है और वह लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप अपने घर चले जाए। उसके बाद मैं जंगल से निकलता हूं और जंगल से निकलने के बाद सीधा अपने गांव पहुंच जाता हूं। गांव आने के दौरान मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे करके मैं अपने गांव तक पहुंच गया और वहां से आप लोग मुझे अपने साथ ले आए। अब इस बात को सुनकर पहले तो फौजियों को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उस टाइम के हिसाब से उसकी तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि यह वही राकेश है जो उस टाइम पर फौज में काम किया करता था और हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान इसकी बॉडी तक भी नहीं मिली।
थी तो फौज वाले इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसकी बात को क्रॉस चेक करना चाहते हैं। उसके बाद वह राकेश के साथ उस कबीले को ढूंढने निकल जाते हैं जो कि ज़्यादा दिन एक जगह पर नहीं रुका करता था और जंगल में इधर उधर भटका करता था। लेकिन 25 साल तक जब राकेश उनके साथ रहा था तो उसे पता चल गया था कि वह अगला ठिकाना कहाँ पर बनाएंगे और यहाँ से कितनी दूर जाकर वह ठहरने वाले हैं। उसके बाद राकेश फौज वालों को अपने साथ लेता है और वहाँ से उस कबीले पर पहुँच जाता है जिस कबीले के अंदर रहकर उसने 25 साल बिताए थे। वहाँ जाकर जैसे ही कबीले वाले फौजियों को देखते हैं तो एकदम से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन राकेश उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करता है और बात करने के बाद उन्हें रुकने का इशारा करता है। फौज के आला अधिकारी अपने ने साथ एक ऐसा व्यक्ति भी ले गए थे जिसको उन कबीले वालों की भाषा आती थी और वह उनसे बात करते हैं और बात करने के बाद पूछते हैं क्या 25 साल तक ये व्यक्ति आपके ही पास था। तो वह लोग इसी कहानी को उन लोगों को बता देते हैं और कहते हैं कि 25 साल पहले ये हमें फलानी जगह पर मिला था और उसके बाद इसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन 25 साल बाद एक दिन शिकार खेलने के दौरान इसे सब कुछ याद आ गया और उसके बाद इसने अपनी पूरी कहानी हमें बता दी और वह यहाँ से जाने के लिए बोलने लगा। मिलिट्री को यह कन्फर्म हो गया था कि जो राकेश है वह बिल्कुल सही कह रहा है और वह कहीं भी किसी दूसरे देश की गिरफ्त में नहीं था, क्योंकि अब तक मिलिट्री को ये शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं राकेश इतने दिनों किसी दूसरे देश में रहकर आया हो और वहाँ का जासूस बनने के बाद ये हमारे देश की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए दोबारा से यहाँ पर आ गया हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, फौज के अंदर यह नियम और कानून होते हैं, अगर कोई फौजी फौज से गायब हो जाता है तो उसके बाद उसको अच्छी तरह से इंटेरोगेटर दूसरे देश का जासूस तो नहीं बन गया है। ऐसा ही कुछ राकेश के साथ हुआ था और उसके बाद उसे उसके घर वालों के पास छोड़ दिया जाता है। जैसे ही राकेश अपने गांव में आ गया था तो सभी गांव वालों को ये बात पता चल जाती है और सभी लोग उसकी मां की वाहवाही करने लगते हैं। कहते हैं कि मां हो तो ऐसी हो जो 25 साल तक अपने बेटे को नहीं भूली। इस टाइम उसकी मां की उम्र लगभग 76 साल है और 76 साल तक भी वह रोज अपने बेटे को याद किया करती और सोचा करती कि किसी ना किसी दिन मेरा बेटा वापस लौटेगा और मुझसे बात करेगा। आज उसका ये सपना पूरा हो गया था और इसी वजह से वह खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। राकेश की उम्र ज़्यादा हो गई थी तो उसके बाद उसकी शादी नहीं होती है, उसके छोटे भाई की शादी होती है और छोटा भाई अपने बड़े भाई को सम्मान के साथ घर के अंदर रखा करता है और उसकी अच्छी तरह से सेवा किया करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक फौजी की जिसको सरकार ने शहीद मान लिया था, लेकिन अपनी मां की पुकार सुनकर वह 25 साल बाद वापस आ गया। और यह कहानी उस टाइम की है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय के हिसाब से इस कहानी को समझने की कोशिश करें। बाकी आप जो भी कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।